Hello students, here we are starting lesson number 11. Let me give brief information about this lesson number 11. This lesson will be divided into two parts, means for the purpose of making video. Okay. In the first video, information of ratio proportion and then practice set number 28. All examples, whatever examples are there in practice set number 28, all will be solved in this video. Okay. In the second video of this lesson, the point unitary method and practice set number 29, all examples of practice set number 29 will be explained in this. Okay. So according to your need, you can run the video. Okay. Thank you. So lesson number 11, ratio proportion. What is the meaning of ratio? Mostly in our daily life, mostly we say that कि ये 2 गुना है, ये 4 गुना है, ये मुझसे, ये इसका स्टडी मुझसे, उसने मुझसे सिर्फ आधा स्टडी किया है वगैरह. ऑल दिस व्हेन वी से दिस इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, तो उसका ही मतलब इंग्लिश में रेशो होता है. रेशो मीन्स मोस्ट इन मराठी वी से प्रमाण. प्रमाण यानी दुप्पट, 4 पट, 5 पट. ओके, मीन्स सपोज एग्जाम्पल आई टेल यू. सपोज अगर कोई बोलता है कि उसके पास मुझसे 5 गुना पैसा है. ओके, 5 गुना पैसा है यानी अगर मेरे पास 1 रुपया है तो उसके पास कितने हैं? 5 रुपए. ओके, मीन्स इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड द रेशो. एंड हाउ इट इज रेड? इट इज रेड एज 1:5. यानी अगर मेरे पास 1 है तो इसके पास 5. ओके, सो 1:5 यानी 5 टाइम्स. ओके, सपोज मेरे पास 2 रुपए है, उसके पास 3 रुपए. सो दिस रेशो इज रेड एज 2:3. ओके, दिस मच सिंपल इट इज. लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द लेसन. हियर व्हाट द चिल्ड्रन आर सेइंग, लेट अस रीड देयर डायलॉग्स. आई एम यंगर देन नीलिमा बाय 6 years. ओके, ये भी क्या है? रेशो ही बता रहा है. ओके, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश. ओके, तो ये क्या बोल रही है? ओके, नीलिमा क्या बोल रही है? आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश. यानी अगर रमेश का एज अगर 1 year है देन शी इज ट्वाइस यानी 2 years. अगर रमेश का एज अगर 5 years है देन शी विल बी ट्वाइस यानी 10 years. राइट. इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न टू कंपेयर 2 numbers. नंबर्स का कंपेरिजन तो हमने बहुत लोअर क्लासेस से सीखा है. वी शैल नाउ लर्न अनदर वे टू डू द सेम. ओके, अनदर वे तो कौन सा अनदर वे? दैट लेट अस सी नाउ. लेट अस से नीलिमा इज 12 years old. नीलिमा का एज कितना है? 12 years old. एंड रमेश इज 6. देन हाउ टू कंपेयर देयर एजेस? तो उनका एज कैसे कंपेयर करना है? ओके, रमेश डिड सो बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस. रमेश क्या करता है? दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करता है. अगर इसका नीलिमा का एज 12 years है, ओके, इसका रमेश का एज अगर 6 years है, देन व्हाट रमेश सेज दैट आई एम यंगर देन नीलिमा बाय 6 years. मैं नीलिमा से 6 साल से छोटा हूं. ओके, बट व्हाट नीलिमा सेज? नीलिमा डिड इट बाय सेइंग हाउ मेनी टाइम्स शी इज एज ओल्ड एज रमेश. लेकिन नीलिमा कौन से फॉर्म में बताती है? रेशो फॉर्म में. ओके, तो करेक्ट रेशो फॉर्म कौन बोलता है? नीलिमा. दैट आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश. Right. Let us move ahead. Let us learn. Nilima's age is twice as much as Ramesh. We can give the same information by saying that Nilima's and Ramesh's ages are in the proportion 2:1. Okay. यानी पहले नीलिमा का नाम आया है तो पहले नीलिमा का ही रेशो आएगा. रमेश का नाम बाद में आया तो रमेश का नंबर बाद में आएगा. And how it is read? It is read as 2:1. 2:1. In mathematics, the proportion of 2 numbers can also be expressed as their ratio. Okay? Mathematics में जो proportion होता है, अभी हमने वही देख रहे थे, तो proportion. तो proportion कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? In the form of ratio. This 2:1. The proportion 2:1 is written as 2/1 in the form of ratio. Okay, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम टर्म्स है. ओके,
तो ये जो 2:1 ये जो होता है ये क्या होता है? प्रोपोर्शन। यानी जब कोलन देकर लिखा जाता है देन इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन, एंड व्हेन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म देन इट इज कॉल्ड एज रेशियो। ओके, ये ऊपर का ये जो है नीलिमा का एज, देन रमेश का एज। ओके, वो भी कौन से? रिड्यूस फॉर्म में। व्हाट इज द एज ऑफ नीलिमा? 12 years. What is the age of Ramesh? 6 years. Okay. What is find the reduced form of this? Divide both the numbers by 6. Divide by 6 divided by 6 is equal to 2/1. What is this 2/1? 2/1 is the reduced form. Here 2/1 is given. So it is ratio form, but ratio form is written in the form of fraction. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म। प्रोपोर्शन फॉर्म सेम, रेशियो फॉर्म अगर प्रोपोर्शन में लिखना है तो 2:1, राइट। देन सम एग्जांपल्स आर गिवन, शॉर्ट एग्जांपल्स आर गिवन। टोटल 6 एग्जांपल्स आर गिवन। टोटल शॉर्ट एग्जांपल्स टोटल 6 आर गिवन। ओके, तो एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, बाकी आप लोगों ने पढ़ना है। Example, Janki Amma's idlis and dosas are delicious. For idlis, she uses urad dal and rice in the proportion 1 cup dal and 2 cups rice. But for dosas, the proportion is 1 cup dal to 3 cups of rice. That is, for idlis, the proportion of dal and rice is 1:2, or the ratio is 1/2. Whereas for dosas the proportion is 1:3 or the ratio is 1/3. Okay, here you must have understood clearly how what proportion अगर लिखा जाता है तो proportion एक दूसरे के सामने कोलन यूज करके लिखा है। ये जो 2 डॉट होते हैं ना उसको कोलन बोलते हैं। ओके, तो कोलन यूज करके लिखा जाता है। एंड द रेशियो इज रिटन सेम, जो प्रोपोर्शन में जो फिगर्स यूज किए हैं सेम फिगर्स आर यूज्ड, बट दे आर रिटन इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म। ओके, जो पहला नंबर होता है वो न्यूमरेटर की प्लेस पे जाता है, जो दूसरा नंबर होता है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पर जाता है। इट इज रिटन इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म। ओके, द सेम वे like this, example number 2 is given, then here example number 3 is given. Okay, let me explain this example number 3. Okay, देखते हैं। फ्लावर्स were distributed among the girls in equal proportion. फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ओके, लेकिन प्रोपोर्शन क्या बताया उन्होंने? इक्वल प्रोपोर्शन में। ओके, अब हमें प्रोपोर्शन निकालना है। अब देखो, गर्ल्स को अगर हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 3 गर्ल्स आर देयर। हाउ मेनी फ्लावर्स आर गिवन? 12 फ्लावर्स आर गिवन। मीन्स व्हाट इज द प्रोपोर्शन? 1:4। देखो, 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है, तो 1:4 ये प्रोपोर्शन। तो यहां पर 1, तो फ्लावर्स कितने जरूरत पड़ेगी? 4। इफ 5 girls are there, then they will be distributed how many? 5 4s are 20. Okay, if 32 flowers are there, then those 32 flowers will be distributed among how many girls? 32 divided by 4 will have to do. Okay, so 8, right? And the same things are explained here, and here it is clearly it is mentioned the proportion is 1:4 and the ratio is 1/4. Right? The same way here one more, here 2 examples are there. Okay, then on again next page, next point is given some important points about ratio. Okay, ratio के बारे में कुछ important points. What are these? Let us see. The weight of a large block jaggery, here 2 blocks are there. ये बड़ा ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक है, is 1 kg and the smaller lump weighs 200 gram. ये जो छोटा टुकड़ा है उसका वजन कितना है? 200 ग्राम। Find the ratio of the weight of the lump of jaggery to that of the block. यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी आप लोगों को मैं जस्ट आई वांट टू फोकस ऑन दैट। क्वेश्चन कैसे पूछा है वो देयर यू हैव टू फोकस। ओके, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। ओके, ऑफ द किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? ऑफ द वेट ऑफ लंप। पहले क्या पूछा है? वेट ऑफ लंप। तो ये वेट ऑफ लंप कहा जाएगा? न्यूमरेटर की प्लेस पर। ओके, ऑफ जैगरी टू दैट ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक इज गिवन एट सेकंड प्लेस, तो वो कहा जाएगा डिनोमिनेटर की प्लेस पर।
ओके, इस बात पर ज्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। जो पहला पूछा है दैट गोज टू न्यूमरेटर प्लेस, जो दूसरी जगह पर पूछा है दैट गोज टू डिनोमिनेटर प्लेस। ओके, अब देखो वेट ऑफ लंप एंड वेट ऑफ ब्लॉक। वेट ऑफ लंप का वेट कितना है 200 एंड वेट ऑफ ब्लॉक कितना है 1। हो सकता है कि ये बराबर ही, क्योंकि ये 200 ग्राम है, ये 1 kg है। इज इट राइट? आंसर इज नो। ओके, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम चाहिए ना कंपैरिजन करने के लिए। 1 ग्राम में है और 1 kg में, तो इसका 1 kg और ये 200, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके, तो कैसा होना चाहिए? अब देखो, लेट अस सी द मोर एक्सप्लेनेशन। इज द वेट ऑफ द लंप 200 टाइम्स दैट ऑफ द ब्लॉक? वो तो नहीं है, क्योंकि इससे तो ये 5 टाइम छोटा है। ओके, व्हाट मिस्टेक वी हैव मेड? सो फर्स्ट वी मस्ट मेजर बोथ क्वांटिटीज इन सेम यूनिट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कि दोनों का यूनिट सेम चाहिए। ओके, जो भी कंपैरिजन करने वाले जो भी यूनिट्स है दैट शुड बी in the same unit. Okay, so it would be convenient to use grams here. Okay, तो 1 किलो को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1000 ग्राम, राइट? 1000 ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो द ब्लॉक वेज 1000 ग्राम एंड द लंप वेज 200 ग्राम। अब ये बराबर आएगा। ओके, तो वेट ऑफ द लंप कितना है 200 ग्राम, वेट ऑफ द ब्लॉक इज 1000 ग्राम। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। ओके, तो 200 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1000 का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग 2/10। उनको भी ओके, 2 कैसे लिखा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 कैसे लिखा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 कैंसिल, रिमेनिंग 1/5 एंड दिस इज द राइट रेशियो। ओके, तो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज 1/5। ओके, प्रोपोर्शन कैसा है 1:5। रेशो क्या है 1/5। ओके, रिमेंबर दिस। अगर प्रोपोर्शन पूछा तो ऐसे लिखना है, रेशो पूछा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है। ओके, आफ्टर ऑल दिस नाउ आई नो हमने क्या सीखा है अब तक। व्हेन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज, जब 2 क्वांटिटीज का रेशियो निकालना है ऑफ द सेम काइंड, okay, then what we have to do? Their measures must be in the same unit. तो उनके मेजर सेम यूनिट में होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ओके, then after that one more short example is given here. Then on next page, practice set number 28. Okay, in this question number 1 2 3 4 5 6 total 6 questions are there. उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में कितने एग्जाम्पल्स है 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में 9, देन क्वेश्चन नंबर 6 में 3। ओके, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। ओके, बी रेडी फॉर दैट। लेट अस सॉल्व ऑल द एग्जांपल। आई विल एक्सप्लेन इट इन द नोटबुक। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? इन ईच एग्जांपल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। ओके, 6 एग्जांपल्स आर देयर। लेट अस सी दोज एग्जांपल्स नाउ। First example is numbers are given 24 and 56. Okay, so therefore ratio is equal to 24/56. राइट, अब ये पहला एग्जांपल मैं टेक्स्ट बुक की मेथड से सॉल्व करता हूं। ये 24 और 56 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो 24 को लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 56 को लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। 8 कैंसल, 3/7 इज द रेशियो। ओके, सो देयरफॉर द रेशियो इज 3/7, राइट। और मेरे पास और एक थोड़ी सी एक शॉर्टकट मेथड है, मैं आप लोगों को सेकंड एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 2, 63 and 49. 63 and 49, right? So therefore what is the ratio? 63/49। अब इन दोनों नंबर को एक ऐसा नंबर ढूंढो, ओके, यहां पर भी ढूंढना पड़ता है तो इनमें भी ढूंढो कि दोनों को डिवाइड करता है, तो दोनों को 7 डिवाइड करता है, बराबर, इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 7।
what is the answer? 6 7 9 is 63 and 7 7 is 49. That's all. This is the ratio. So therefore ratio is 9/7. राइट ओके. अगर ये प्रोपोर्शन में लिखना है तो 9:7. इसको प्रोपोर्शन में लिखना है तो 3:7. ओके. जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा, अगर प्रोपोर्शन में पूछा है तो ऐसा लिखो, रेशियो में पूछा है तो ऐसा. ओके. लेट अस मूव अहेड. नंबर 3. Example number 3 is 52 and 65. 52 and 65. So therefore ratio. So 52/65. दोनों को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है? मुझे लगता है 13 है. Okay, is equal to 13. How many are? 13 4s are and 13 5s are. So therefore ratio is 4/5. Right. Let us move to example number 4. Numbers are given 84 and 60. 84 and 60. So therefore ratio is equal to 84/60. अब दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है? 84 और 60 को 12 डिवाइड करता है. ओके. 84 डिवाइडेड बाय 12, 7. Then here 5. So the ratio is 7/5. Then number 5, numbers are given 35 and 65. 35 and 65. So therefore ratio is equal to 35/65. दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है? वो है 5. बस 5 ही वो उनको डिवाइड कर सकता है. ओके. तो न्यूमरेटर मिलेगा 7 एंड देन यर 13. ओके. सो दिस इज द रेशियो. देन एग्जांपल नंबर 6 इज 121 99. 121 एंड 19. अब ये दोनों नंबर कौन सी टेबल में? 11 की टेबल में. ओके. तो उनको 11 ने डिवाइड करना है. divided by 11 is equal to 11/9 is the ratio. Now let us move to question number 2. Second question is find the ratio of the first quantity to the second. Okay, इसमें भी रेशियो ही निकालना है, बट here now quantities are given. Okay, यहां पर नंबर दिए थे, अब quantities. So first example is given 25 beads एंड 40 बीड्स. ओके. कुछ नहीं, नंबर सी है, सिर्फ वो बीड्स वर्ड ऐड किया है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता. ओके. तो सो देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू 25/40. ओके. अब दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 5. बाकी दूसरा नंबर ही नहीं है. इज इक्वल टू 5/8. ओके. सो दिस इज द रेशियो. सो 5 क्या रेशो है? 5 बीड्स अपॉन 8 बीड्स इज द रेशो. प्रोपोर्शन में अगर लिखना है तो 5:8. करेक्ट. नंबर 2, 40 rupees 120 rupees. Okay, so therefore ratio is equal to 40/120. दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है? दोनों को डिवाइड 40 करता है, दोनों को भी डिवाइड. इज इक्वल टू 41 40 एंड 120 डिवाइडेड बाय 40 यानी 3. ओके. सो अगर प्रोपोर्शन पूछा तो 1:3. राइट. लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3. 15 minutes 1 hour. 15 minutes and 1 hour. ओके. अब देखो कंडीशन क्या है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. सो देयरफॉर 15 मिनट्स. अब इसको कन्वर्ट करते हैं. 15 मिनट्स एंड 1 hour मीन्स हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स.
right? So therefore ratio, what is the ratio? Ratio is equal to 15 upon 60. दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 15 is equal to 1 upon 4 and the proportion is 1:4, right? Then example number 4, 30 liters and 24 liters. Okay, so therefore ratio unit तो सेम है. Ratio is equal to 30 upon 24. दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 6 is equal to 5 upon 4 is the ratio. Example number 5, 99 kg and 44,000 gram. 44,000 grams. Okay. तो therefore रेशियो, अब उसका यूनिट सेम कर लो. 99 केजी का मतलब 99,000 ग्राम्स अपॉन 44,000 ग्राम्स. ओके, न्यूमरेटर 30, डिनोमिनेटर 30 कैंसल्स ईच अदर. व्हाट इज रिमेनिंग? 99 अपॉन 44. ओके, अब दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 11 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 इज द रेशियो. Right? Then move to example number 6. Example number 6 is 1 liter and 250 milliliter. Right? So therefore ratio, यूनिट सेम कर लो. 1 लीटर का मतलब क्या है? 1000 मिलीलीटर अपॉन 250 मिलीलीटर, तो इससे इक्वल हो गया. ओके, अब दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? तो सिंपली करना है तो न्यूमरेटर का 1 0, डिनोमिनेटर का 1 0 कैंसिल कर दो. ओके, व्हाट इज रिमेनिंग? 100 अपॉन 25. अब थोड़ा सा सिंपल हो गया समझने के लिए भी. ओके, डिवाइडेड बाय 25, डिवाइडेड बाय 25. व्हाट इज रिमेनिंग? 4 अपॉन 1. दिस इज द रेशियो. करेक्ट. एग्जाम्पल नंबर 7, 60 पैसे 1 रुपी. 60 पैसे and 1 rupee. Okay, so therefore what is the ratio? Ratio is equal to 60 upon 1 rupee means how many paise? 100 paise. Okay, numerators 1 0, denominators 1 0. इसका मतलब क्या है कि मैंने न्यूमरेटर को 10 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड किया. तो थोड़ी सी एक शॉर्टकट मेथड है. इज इक्वल टू व्हाट इज रिमेनिंग? 6 अपॉन 10. अब दोनों को 2 से डिवाइड करो. इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. दिस इज द रेशियो. राइट? लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 8. 750 grams and half kg. ओके, अब दोनों को रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, अब ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते, ग्राम को केजी में नहीं कर सकते. सो इज इक्वल टू 750 ग्राम्स अपॉन हाफ केजी मीन्स 500 ग्राम्स. ओके, न्यूमरेटर का 1 0, डिनोमिनेटर का 1 0 कैंसिल. ओके, 75 अपॉन 50. अब दोनों को 25 से डिवाइड कर सकते हैं. इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. दिस इज द रेशियो. राइट? Then example number 9, last example of question number 2. 125 centimeter and 1 meter. 1 meter. Okay, so therefore ratio और यूनिट भी सेम कर दें. 125 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. ओके, अब दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 25 is equal to 5 upon 4. This is the ratio. Right? Now let us move to question number 3. What is question number 3? It is Rima has 24 books and Rima has 24 notebooks and 18 books.
फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स. ओके, सेम इस इनके जैसा ही एग्जांपल है, सिर्फ वर्ड वर्ड में दिया है तो उतना हम लोगों ने समझना है. सो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, द रेशियो ऑफ 24 notebooks and to 18 books. Right, so therefore is equal to 24 by 18. अब दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 6, 4/3. So therefore required ratio is 4:3 और 4/3. ये प्रोपोर्शन में ये रेशो. राइट, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. 30 cricket players and 20 kho-kho players are training on a field. What is the ratio of cricket players to the total number of players? Okay, simple है. Okay, now what is given? Number of cricketers. Number of cricketers. What number is given? Is equal to 30. Then number of kho-kho players is given 20. We have to find out. Okay. In question specifically क्या लिखा है? What is the ratio of cricket players to the total number of players? Okay. अब देखो क्वेश्चन कैसा ट्विस्ट किया है. We have to find out the ratio of cricket players to किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स. टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स. राइट, तो ऐसा नहीं कि क्रिकेटर्स का खो खो के साथ निकालना है, ऐसा नहीं. क्रिकेट प्लेयर्स का टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ निकालना है. तो देयरफॉर टोटल प्लेयर्स हमें ये भी निकालना पड़ेगा. हाउ मेनी आर देयर? टोटल प्लेयर्स इज इक्वल टू 30 plus 20 is equal to 50. Okay, so how many cricket players are there? 30. Total players 50. Okay, अब दोनों को 10 से डिवाइड करो, नहीं तो 0 भी कैंसिल कर सकते हैं. इज इक्वल टू 3/5. राइट, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? आज व्हाट इज द रेशियो? ओके, सो देयरफॉर द रेशियो इज 3/5 or 3:5. Right? Then see question number 5. Snehal has a red ribbon that is 80 centimeter long and a blue ribbon 2.20 meter long. What is the ratio of the length of the red ribbon to that of the blue ribbon? What is given in the example that Snehal has a red ribbon. Okay, उसके पास 2 कलर की रिबन है. ओके, एक रेड रिबन है और दूसरी ब्लू रिबन है. ओके, रेड रिबन हाउ मच शी इज हैविंग? 80 सेंटीमीटर. ओके, एंड ब्लू रिबन 2.20 मीटर. ओके, तो पहले इनको कन्वर्ट करते हैं सेम यूनिट में. अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने दो एंड 2 मीटर एंड 2.20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. तो यानी 2 मीटर का कितना होता है? 200 और 220 सेंटीमीटर. राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस. सो देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट रेशियो इज आस्क्ड? रेशियो इज आस्क्ड फॉर the question is what is the ratio of the length of the red ribbon to that of the blue ribbon. Okay, red और blue का रेशियो निकालना है. इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर अपॉन 220 सेंटीमीटर. 0 कैंसल. 8/22 इज इक्वल टू दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से. इज इक्वल टू 4/3.
11. Okay, so therefore ratio is 4/11 is the ratio. Right. Now let us move to example number 6. अब एग्जाम्पल नंबर 6 में 3 सब क्वेश्चन दिए. ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? शुभम्स एज इज 12 years एंड हिज फादर्स इज 42 years. ओके, ये बात पक्की ध्यान में रखनी. शुभम का एज कितना है? 12 एंड हिज फादर्स एज 42. देन शुभम्स मदर इज younger than his father by 6 years. Then find the following ratios. Okay, ये इंफॉर्मेशन. तो मैं यहां पर एक ओरली एक बात बताता हूं. शुभम्स मदर इज यंगर यानी छोटी है, देन हिज फादर बाय 6 years. इफ हिज फादर इज 42 years old, then -6, देन हिज मदर इज 36 years old. ओके, तो शुभम का एज कितना है? 12 years. हिज मदर एज 36 एंड फादर एज 42. ओके, बाय यूजिंग दिस we have to give the information of these 3 questions. Okay, let me explain it here only, no harm is it. Ratio of Shubham's age today to his mother's age today. शुभम का आज का एज कितना है? 12 अपॉन हिज मदर्स एज टुडे 36. ओके, अब दोनों को भी 12 से डिवाइड करो. डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1/3 is the ratio. 1/3. Then ratio of Shubham's mother's age today and his father's age today. Okay, mother's age 36, father's age 42. दोनों को 6 से डिवाइड करो. Is equal to 6/7 is the ratio. Then ratio of Shubham's age to his mother's age when Shubham was 10 years old. Okay, means when Shubham's age when Shubham was 10 years old, यानी 2 साल पहले, his mother was 34 years old, isn't it? Okay, so दोनों को 2 से डिवाइड करो, is equal to 5/17. So the ratio is 5/17. Right? This year the practice set number 28 gets over. 28 over. Okay, next I will come with the second video. Okay, and practice set number 29. Okay, this unitary method and practice set number 29 in the next video. Thank you.